हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसा जेई। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हॉस्टल और पीजी दोनों में से कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि भैया हम हॉस्टल ले या फिर पीजी ले, दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। तो इस वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर होने वाला डाउट कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, हॉस्टल सेलेक्ट करना चाहिए या फिर पीजी सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि हॉस्टल और पीजी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मैं दोनों में कंपैरिजन करने वाला हूँ और दोनों में से कौन सा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। दोनों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरे ओपिनियन में कौन सा बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 2 सालों से रह रहा हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, हॉस्टल रहेगा अच्छा या फिर पीजी रहेगा अच्छा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ गेट कॉलेज एडमिशन के बारे में। अगर आपको कम्युनिटी काउंसलिंग के थ्रू 3 राउंड्स हो चुके हैं, अब अगर आपको कम्युनिटी काउंसलिंग के थ्रू आपको प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिला, प्रेफरेंस नहीं मिला है, तो आप अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं बेंगलोर के किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे हो गया आरवी, दयानंद सागर, बीएमएस आईटी, फिर बीआईटी, बीएमएससी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही ट्रस्टेबल रेट में आपको एडमिशन दिलवा देंगे और ये एक ट्रस्टेबल फर्म है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल और पीजी के फायदे और नुकसान के बारे में। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। अगर आप ये फायदे और नुकसान देख लेते हैं पूरा अच्छे से, उसके बाद आप खुद यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अपने बारे में, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से जो है, जब से मैं कॉलेज में आया, जब से मैं पीजी में रह रहा हूँ, ठीक है, मैंने पीजी का एक्सपीरियंस लगभग 2 सालों से किया है। और मैं यहाँ पे जो हॉस्टल है हमारा, हॉस्टल का भी मैंने विजिट किया है, हॉस्टल को भी मैंने विजिट किया है और हमारे फ्रेंड्स भी हॉस्टल में रहते हैं, तो उन लोगों से मुझे मिलता रहता है रेगुलर, मुझे नॉलेज मिलता रहता है कि हॉस्टल में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देने वाला हूँ नॉलेज कि आपको हॉस्टल और पीजी में क्या डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले बात की जाएगा हॉस्टल और पीजी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है वो आता है फूड। ठीक है, खाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है हम लोगों के लिए। हम रहना चाहते हैं, हमें रहना है अगर जिंदा, तो हमारे लिए खाना होना चाहिए। ठीक है, और खाना अच्छा होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो हमारा पढ़ाई में अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो फूड इज़ वेरी नेसेसरी, तो फूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। और अगर हम बात करें कि हॉस्टल और पीजी में कौन सा जगह पे आपको बेहतर फूड मिलने वाला है, तो आपको पीजी में फूड अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए उसका रीजन क्या है कि हॉस्टल में देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों में आपको साउथ इंडियन खाना मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना है तो दोनों जगह आपको एक लेवल का प्रॉब्लम आएगा। बट अगर हम कंपेयर करें हॉस्टल और पीजी में, तो ज़्यादा अच्छा जो खाना मिलेगा क्वालिटी का, वो आपको पीजी में मिलेगा। हॉस्टल में क्या होता है कि खाना सेम रहेगा, ठीक है, खाना सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट आपको जो है क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। अगर आप पीजी का बात कीजिएगा तो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, क्वांटिटी भी अच्छा होता है। ठीक है, बट अगर वहीं हॉस्टल का बात कीजिएगा तो वहाँ क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा और आपको जो क्वांटिटी मिलेगा वो भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी ही मिलेगा। हमारे पीजी में क्या है कि हमारे पीजी में जो है, या फिर नॉर्मल कोई भी पीजी में, आपको जो खाना होता है वो क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है। जैसा आप देखिएगा एक लार्ज नंबर ऑफ खाना बनता है। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि वो खाने में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है पैसा बचाने के लिए, तो वो हॉस्टल में दिखाता है। पीजी में ऐसा नहीं, क्योंकि पीजी में जो है कंप्लेन होते हैं, तो कंप्लेन होगा तो बच्चा छोड़ देगा पीजी, तो इस कारण से जो है पीजी वाले अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, बट हॉस्टल में क्या है, आप 1 साल का फी एक बार पे कर देते हैं, तो वहाँ से आप 1 साल बाद ही निकल सकते हैं, है ना। तो वो इस चीज़ को एडवांटेज के रूप में यूज़ करते हैं। और पीजी में जो है आपको क्वांटिटी भी अच्छा मिलता है, आप जो है अपने मन से खा सकते हैं, आपको अपने पेट के हिसाब से खा सकते हैं, कोई उसमें लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होता है। और इनके से अगर खाना खत्म हो जाता है, तो अगर आप पीजी ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मुझे भूख लगा है और खाना खत्म हो गया, मैं उस टाइम बिजी था, कहीं मैं कहीं बाहर गया था या फिर कहीं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा खाना जिस टाइम मिला उस टाइम मैं नहीं आ पाया, उस टाइम मुझे नहीं मिल पाया, तो पीजी ओनर इस बहुत केस में जो है आपको बनवा देते हैं, या फिर उनका रहता है स्टॉक, वो उसमें से आपको दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फायदे जो है बहुत अच्छे हैं आपको फूड में एज कम्पेयर टू हॉस्टल पीजी में। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि पीजी में आपको ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। जो नेक्स्ट चीज आता है वो आता है यहाँ पे सिक्योरिटी। देखिए अगर बात की जाएगा सिक्योरिटी का, तो गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी जो है वो हॉस्टल में ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर बात की जाएगा पीजी का सिक्योरिटी का, तो वो भी कुछ ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ बेंगलोर में मैं जितना दिनों से रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जितना भी पीजी देखा है, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, हमारे पीजी में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं आया है, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे जगह पे ऐसे सोचते हैं गर्ल्स के लिए पीजी बेहतर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं पीजी में, तो उनको कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं आया है। वहाँ पे वार्डन होते हैं, बॉयज हॉस्टल
हॉस्टल में भी, बॉयज पीजी में भी यहाँ पे ओनर होते हैं या फिर वार्डन होते हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी का ध्यान देते हैं और एक टाइम पे गेट खुलता है, एक टाइम पे गेट बंद होता है, ठीक है, वो सभी जगह होता है। बट अगर बात की जाएगा हॉस्टल का, वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। जैसे आप 6 बजे तक ही बाहर निकल सकते हैं, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर घूमना भी है तो आप 1 घंटा में घूम के हॉस्टल के अंदर आ जाओ, ठीक है। आप मान लीजिए 6 बजे जाते हैं, वहाँ पे एंट्री करना पड़ता है आपको टाइम, ठीक है, आप एंट्री कर रहे हैं टाइम, तो उसमें से आप जाते हैं तो आपको 7 बजे तक अंदर आना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर आपको कंप्लेन किया जाएगा। तो ये जो है वो अभी आप स्कूल में नहीं है, आप कॉलेज में है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम होता होगा, बहुत सारा काम होता होगा। कभी आप फ्रेंड्स से जाएंगे, कभी कोई पढ़ाई के काम से जाएंगे बाहर, तो थोड़ा मोड़ा लेट होता है, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा लेट होता है, उसमें चलता है। बट यहाँ पर जो है आप कंप्लेन जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत तरह के अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। बट अगर बात की जाएगा आपको पीजी का, तो पीजी में सिक्योरिटी रहता है, बट यहाँ पे कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। यहाँ पे एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग के हिसाब से गेट खुलता है, गेट बंद होता है, ठीक है। और बहुत सारे गर्ल्स, बॉयज पीजी में तो हमें एंट्री करने को नहीं रहता है, बट गर्ल्स पीजी की बात कीजिएगा तो वहाँ पे टाइमिंग एंट्री करने का होता है, ठीक है। टाइमिंग एंट्री आपको करना पड़ता है और आप कहाँ जा रहे हैं ये सब एंटर करना पड़ता है, ताकि उनके डेटा में रहे, इनकेस कभी कुछ होता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको पता चले कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात। तो सिक्योरिटी अगर बात करें किस में ज़्यादा बेहतर होता है, तो गर्ल्स के लिए तो हॉस्टल में ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू पीजी। बट अगर बात की जाए बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए भी, मतलब बॉयज़ के लिए पीजी बेहतर है। पीजी में आपको सिक्योरिटी मिलता है, अच्छा खासा सिक्योरिटी मिल जाता है। हॉस्टल की बात की जाए तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी मिलता है, बट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है, आपको क्लियर आउट करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। आपके लिए सिक्योरिटी दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। जो सिक्योरिटी है दोनों का मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। देखिए टाइमिंग अगर आप बात कीजिएगा तो हॉस्टल में क्या है कि आपको एक टाइम जो दिया जाता है गेट बंद होने का, उसके बाद आप एंट्री नहीं कर सकते, उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा अगर आप लेट होते हैं तो। और अगर आप बाहर आते हैं तो आपके घर में कॉल जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेन ये सब किए जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ये सब डालना पड़ेगा, आपका रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, सफाई देना पड़ेगा अपना। बट अगर पीजी का बात कीजिएगा तो पीजी में क्या है कि एक मान लीजिए 10 बजे गेट बंद हो जाता है, आप कभी कभी किसी कारण से 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, तो उस केस में आप अगर ओनर को कॉल कीजिएगा या फिर जो वार्डन है पीजी का, वो आपका गेट खोल देगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि गेट बंद होने के बाद पीजी से निकल जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बट ये होता है कि अगर आप लेट से बाहर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा केस में खोल देते हैं, मतलब नॉर्मली खोल ही देते हैं पीजी के भैया लोग, ठीक है, खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। बट वही हॉस्टल की बात किया तो हॉस्टल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हॉस्टल में आपको इमरजेंसी हुआ तो आप एक तो वार्डन को बोलिएगा, ठीक है, वो लेके आएगा, या फिर उस पर निर्भर आपको रहना पड़ेगा कि वो कब तक लाता है, ठीक है। वरना फिर आप लेट से आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा और उस केस में बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशन ये सब डालना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ सिक्योरिटी का। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फी के बारे में कि फी कैसे पेमेंट करना होता है, तो अगर आप देखिए हॉस्टल की बात कीजिएगा तो हॉस्टल में क्या करते हैं वो लोग कि 1 साल का फी एक बार में ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 1 साल का नहीं भी लेंगे तो 6 मंथ्स का लेंगे ही लेंगे, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो फिर भी आपको 6 मंथ्स का एक बार में लेंगे ही लेंगे। अब मैं बात कीजिएगा पीजी का, तो पीजी में देखिए आपके पास ऑप्शन होता है, बहुत सारे पीजी में ऐसा ऑप्शन होता है कि आप 8 मंथ्स का दीजिए, 10 मंथ्स का दीजिए, 6 मंथ्स का दीजिए, या फिर बहुत सारे पीजी में ऐसा होता है, जैसे हमारे पीजी में है कि आप मंथली दे सकते हैं, मंथली पेमेंट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए 1 साल पे करेंगे तो आप उसमें बन जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है 1 साल तक, ठीक है। अब 1 साल में आप बीच में आप छोड़ेंगे तो आपको पैसा बर्बाद हो जाएगा। बट पीजी में क्या है कि आप 1 मंथ का पेमेंट करके रहिए, आपको अच्छा लगा तो रहिए, वरना फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ भी है फी का भी, कि फी पेमेंट आपको हॉस्टल में एक बार में करना पड़ता है और पीजी में आपको मंथली भी कर सकते हैं। ये भी फायदा है आपको एक पीजी में रहने का। अब देखिए, अब हम रूम और वॉशरूम ये सब के बारे में बात करें और भी फैसिलिटीज के बारे में बात करें, तो आप बात कीजिए अगर हॉस्टल का, तो हॉस्टल में आपको रूम का साइज छोटा मिलेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू पीजी। बट आपको जो है हॉस्टल में आपको अपना जैसे 3 शेयरिंग लीजिएगा तो वहाँ 3 चेयर 3 टेबल रहेगा, ठीक है, आपके लिए स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। वहीं पीजी का बात कीजिएगा तो पीजी में जो है आपको स्टडी टेबल और चेयर नहीं मिलता है, वो खुद से आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर बात करें वॉशरूम का, तो हॉस्टल में जो है आपको यहाँ पे मतलब जनरल वॉशरूम मिलता है, वहाँ पे सभी बच्चे जो है वो उसको यूज करेंगे, ठीक है, हर एक फ्लोर पे एक वॉशरूम होता है, उसको उस फ्लोर वाले सारे यूज करते हैं। अगर बात कीजिएगा पीजी का, तो वहाँ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 3 शेयरिंग लेते हैं, जैसे हमारा 3 शेयरिंग है, डबल शेयरिंग बहुत सारा है, ठीक है, तो उसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, उसमें आपको कहीं और किसी और के वॉशरूम को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बात कीजिएगा अगर गीजर का, हॉट वाटर फैसिलिटी का, तो आपको पीजी में जो है, हमारे जैसे पीजी है वैसे बहुत सारे पीजी में तो आपको मिलता है वाटर हीटर रूम वाइज, ठीक है, रूम में मिलता है। बट
ऐसे नॉर्मली जो है सारे पीजी में आपको गीजर मिलता है, ठीक है। उसमें आपको 2 टाइम ऑन होता है, सुबह में एक, शाम में, इवनिंग में, ठीक है। तो उसमें और अगर आप एक्स्ट्रा ऑन करवाना चाहते हैं इन बिटवीन तो आप बोल के ऑन करवा सकते हैं अगर आपको जरूरत होगा तो, ठीक है। और अगर बात कीजिएगा हॉस्टल का, तो हॉस्टल में जो जनरल वॉशरूम होता है वहाँ पे गीजर होता है, हर एक वॉशरूम में गीजर होता है, तो वहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आपको जो है चीप कौन पड़ता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पे चीप कौन होता है, अफोर्डेबल कौन होता है। तो सीधा यहाँ पे डायरेक्टली मैं बोलूंगा पीजी विल बी अफोर्डेबल। पीजी अफोर्डेबल होता है बहुत ज़्यादा, और पीजी ज़्यादा चीप होता है। क्योंकि अगर बात कीजिएगा हॉस्टल का, तो हॉस्टल में आपको 1 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है कोई भी शेयरिंग। तो उसमें आपको 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 ऐसे करके जाता है आपको हॉस्टल, इंक्लूडिंग मेस एवरीथिंग, ठीक है। अगर बात कीजिएगा वहीं पीजी का, तो पीजी में आपको पर मंथ 7 to 8,000 रुपीज़ लगेगा, मैक्सिमम 7,000 रुपीज़ फॉर 3 शेयरिंग। जो अभी करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से 7,500 तक आपको लगेगा 3 शेयरिंग, और 8,500 तक आपको लगेगा डबल शेयरिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप डबल शेयरिंग भी लीजिएगा तो 1 लाख तक जाएगा, ठीक है, 1 लाख समथिंग जाएगा। बट अगर बात कीजिएगा 3 शेयरिंग का, 3 शेयरिंग लीजिएगा तो आपको 90,000 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब बात कीजिएगा तो चीप पड़ा कौन, पीजी, ठीक है। तो हॉस्टल और पीजी में ज़्यादा चीप पीजी पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अफोर्डेबल पीजी होगा। तो यही सारे चीज़ है जो दोनों में वेरी करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, तो यहाँ पे हॉस्टल में एक फ़ायदा होता है आपका कि हॉस्टल में आपको लगभग सारे हॉस्टल में आपको इंडोर गेम्स का फैसिलिटी मिलता है, इंडोर जिम भी होता है। उतना एडवांस जिम नहीं होता, बट हाँ एक लेवल का अच्छा खासा जिम होता है, तो वहाँ आप जिम भी कर सकते हैं। इंडोर गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन, कैरम, चेस, ये सब आप खेल सकते हैं, टीवी वगैरह देख सकते हैं। बट अगर पीजी का बात कीजिएगा तो पीजी में आपको भले ही इंडोर गेम्स, जिम वगैरह नहीं मिलेंगे, बट आपको टेलीविजन ऑलमोस्ट सारे पीजी में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये लैग करता है पीजी की। पीजी में आपको इंडोर गेम्स का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जिम का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे पीजी है वहाँ मिलता है, जैसे स्टैंजा लिविंग है तो स्टैंजा लिविंग ये सब में मिलता है। बट नॉर्मली जो पीजी है जो चीप होता है, जो इंडिविजुअल किसी पर्सन का होता है, उसमें आपको जिम नहीं मिलेगा। बट अगर बात की जाए जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे स्टैंजा लिविंग का भी पीजी होता है, तो वहाँ बहुत सारे स्टैंजा लिविंग में आपको जिम भी मिलेगा, इंडोर गेम्स का भी फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पीजी में भी बहुत एडवांस पीजी में रहना चाहते हैं तो आपको स्टैंजा लिविंग आपके लिए अच्छा है। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट बहुत अच्छा होता है। बट खाना वहाँ का मैंने सुना है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बताते हैं कि खाना बेहतर नहीं होता है, खाना बहुत खराब होता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर होगा। वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हॉस्टल और पीजी में कौन सा बेहतर है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए शाम में, इवनिंग में अगर आप खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो जिम करना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल में अंदर ही, हॉस्टल के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे हिसाब से कौन सा बेहतर होगा, पीजी या फिर हॉस्टल। देखिए मैंने जितना दिन भी यहाँ पे स्पेंड किया है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं हॉस्टल के, अब देखिए जो स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे आए थे हॉस्टल में गए थे, वो भी अब शिफ्ट कर गए हैं पीजी में, ठीक है। और अभी भी जो गए हैं वो भी वेट कर रहे हैं, उनका जो जितना दिन का फी पेमेंट है उसके बाद वो पीजी में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और उसका तो फ्लैट का भी ऑप्शन आता है एक, ठीक है। तो आप फ्लैट में भी रह सकते हैं, बट फ्लैट में स्टार्टिंग में मत रहिएगा। फ्लैट में आप एक साल 1.5 साल रह लीजिए पीजी में, हॉस्टल में, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस जगह का, यहाँ का, एरिया का, ठीक है। उसके बाद उसका लायक आप हो जाएंगे तो आप फ्लैट में जा सकते हैं। जैसे अब हम लोग फ्लैट में जाने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पीजी में थे, अब हम लोग फ्लैट में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आने वाले कुछ महीनों बाद हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको फ्लैट का भी ऑप्शन होता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि पीजी और हॉस्टल में से ज़्यादा बेहतर मेरे अकॉर्डिंग पीजी रहेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत आएगा जो कि है इंडोर गेम्स और जिम का। बाकी जो है, बाकी सारे में मेरे अकॉर्डिंग आगे निकलता है पीजी। चीप है, खाना अच्छा मिलेगा, फिर सिक्योरिटी भी अच्छा खासा मिल जाता है। फिर इनकेस अगर इमरजेंसी होता है तो आप खुद यहाँ पे बाहर जा सकते हैं, या फिर बाहर से लेट आते हैं तो उस केस में आपको गेट वगैरह खुल जाएगा, ठीक है। वहीं बात कीजिएगा हॉस्टल का, तो हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलेगा, फिर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। फिर अगर कहीं मान लीजिए लेट से आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशन ये सब डालना पड़ेगा, कंप्लेन ये सब हो जाएगा, होगा, ठीक है, आपके ऊपर। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सिक्योरिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वहाँ पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा। और आपको फ़ी भी लेंगे तो एक बार में ही लेंगे वो लोग फ़ी 1 साल का, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो बस इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, हॉस्टल और पीजी। आई होप इसका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हॉस्टल और पीजी में क्या सिलेक्ट करना चाहिए आपको। मैंने यहाँ बता दिया क्या फ़ायदे क्या नुकसान है दोनों के, आपको सिलेक्ट करना है आपकी कौन सा बेहतर होगा। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग पीजी विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।